बीते रविवार एक खबर आई कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सलमान खान के घर पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया है। उस पूरे मामले में आज सुबह तक बहुत सारे अपडेट्स और आ गए हैं। कल हमने आपको एक खबर बताई भी थी कि सलमान खान के घर पर हमला हुआ है, पुलिस की फोरेंसिक टीम वहाँ पे पहुंची है, एफआईआर दर्ज हुई है। उस मामले में किसने क्या कुछ कहा, ये पूरा मेल ट्रेल जो पूरी कहानी है वो आपको बताते हैं। मैं दीपेन से बात करूंगा, हमारे साथी जो इस खबर पर सुबह से नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि कल तक के अपडेट्स हमने आपको दिए थे, लेकिन आज इस मामले में बहुत सारे और नए अपडेट्स आए हैं। पुलिस ने क्या कुछ कहा, जो हमलावर अज्ञात था उसका सीसीटीवी फुटेज आया है, तो उसके आधार पर उसके परिवार तक आज तक की टीम पहुंची है, उनसे भी बात हुई है। तो जो भी चीज़ें अपडेट जितने भी हैं, मैं दीप से पूछना चाहूँगा कि पूरी चीज़ आप मुझे समझाइए कि सलमान पर जो हमला हुआ उनके घर पर, वहाँ से पूरा मामला क्या है। देखिए, सुबह 4:50 जो रविवार सुबह रविवार सुबह 4:50 का जब समय था, तो सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, तो उसके बाहर फायरिंग की आवाज़ आई। कई राउंड फायर किए गए। तो उसके बाद जब जानकारी मिली, पुलिस पहुंची, सीसीटीवी खंगाले गए, तो सीसीटीवी में एक बाइक पर 2 हमलावर नज़र आए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और धीरे धीरे कई और सीसीटीवी आए उनके रेलवे स्टेशन पर जाने के, चर्च पर बाइक जैसे छोड़ा। पुलिस ने ये बताया कि उन्होंने बाइक चर्च पर छोड़ के फिर उन्होंने लोकल ट्रेन से सफ़र किया। और लोकल ट्रेन और ऑटो का भी शायद जिक्र कहीं आ रहा है कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया है। ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने किस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है। तो इसमें क्या कोई नाम भी सामने आया है उनका, मतलब जो जिन्होंने गोली चलाई, क्या पुलिस ने उनकी पहचान की है? जी, एक शख्स का नाम सामने आया है जिसका नाम राहुल विशाल है। तो राहुल विशाल की प्रोफाइल भी पूरी पुलिस ने निकाली है। उनकी बहन, उसकी बहन का भी एक बयान आया है। बहन ने कहा है कि राहुल जो है वो कुछ समय पहले रोहतक के पास एक ढाबा है, एक ढाबे में सचिन नाम के एक बुकी की भी हत्या में शामिल था। तो यही वजह थी कि राहुल को इसके लिए हायर किया गया। राहुल प्राइम शूटर था इसमें। और शायद राहुल की बहन तक आज तक की टीम भी पहुंची है। तो उन्होंने क्या कुछ बातचीत की, उसमें कुछ पता चला है? जी, राहुल की बहन ने यही बताया है कि राहुल फरवरी से ही घर से गायब था, और फरवरी से आज उसकी जो मतलब रविवार को जो उसकी खबर मिली है, तब तक परिवार का कोई भी संपर्क नहीं था राहुल से। और ऐसा पुलिस ने यह भी कहा है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी, ये जो सलमान के घर के बाहर जो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, इस प्लानिंग में भी पूरे 1 महीने का वक्त लगा। तो अगर बहन की बात से हम इसको जोड़ें तो कैलकुलेशन थोड़ी फिट बैठती है कि वो इसी प्लानिंग में ही के लिए ही घर से भागा हुआ था। और इसके तार जो हैं वो अमेरिका से भी जुड़ रहे हैं। मैं वही चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस केस के अंदर एक चीज़ और आ रही है। जैसे सिद्धू मूसेवाला का नाम हो, सुखदेव सिंह गूगामेडी का नाम हो, राजू ठेठ का नाम हो, तो ये सारे नाम जो हैं बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं। उनका नाम इन तमाम केसेस में आया है। तो इस केस में क्या है, ये पूरा विस्तार से बताइए हमारे उन दर्शकों को जिन्हें बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं पता। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, तो उसने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ली है। हाँ, मतलब हालांकि वो ऑफिशियली हम ये नहीं कह सकते कि वो उन्हीं का अकाउंट है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके नाम से वो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर अनमोल बिश्नोई के नाम से इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ली गई है। और इसमें रोहित गोदारा का भी नाम आ रहा है। जो रोहित गोदारा जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी शामिल था, और सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हुई थी उसमें भी इसका राजू ठेठ, सुखदेव सिंह गोगामेडी, मतलब राजस्थान से ताल्लुक़ भी रखते हैं। और ये जो सारे लोग हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही सदस्य हैं। और ये जिस तरह से इन्होंने सलमान खान के अभी जो घटना को अंजाम दिया, इससे पहले भी ये कई बार सलमान को धमकी दे चुके हैं। ये जो 1998 में जो काला हिरण वाला केस था, उसके बाद से ही जो बिश्नोई गैंग है सलमान के पीछे पड़ी है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिश्नोई समाज में काला हिरण को काफ़ी पूजा जाता है। इस वजह से प्रकृति के उपासक के रूप में इस समाज को देखा जाता है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा उसको मानते भी हैं। उसके बाद से ये लगातार ऐसी खबरें पहले भी आती रही हैं, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को कई बार धमकी दी गई। और कल भी जो पोस्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अनमोल बिश्नोई वाले का, दीपेन
वालेंस जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई थी कि अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, मतलब हमने जो दिखाया है। जी। इसको लेकर जैसे ही ये सोशल मीडिया पर पोस्ट आया तो सलमान खान के जो पिता हैं सलीम खान, उन्होंने भी एक बयान दिया, न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ये सिर्फ सलमान के जरिए पब्लिसिटी चाहता है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने अगर देखा जाए तो उन्होंने चैलेंज किया है लॉरेंस बिश्नोई को कि वो सिर्फ पब्लिसिटी चाहते हैं सलमान के जरिए और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं अपडेट जो आए थे मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अभी पुलिस का इस पर क्या कहना है, क्योंकि जैसे ये बताया जा रहा है कि जो 5 स्टेट हैं उसकी पुलिस जो है वो शूटर्स की तलाश में लग गई है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। पुलिस का ये मानना है, अभी तक पुलिस को सिर्फ शक है कि जो हमलावर हैं वो मुंबई छोड़कर जा चुके हैं। इनकी टाइमलाइन अगर हम देखें तो इन्होंने सुबह 5 बजे के करीब इस हमले को अंजाम दिया। इसके बाद ये बाइक लेकर एक चर्च है वहाँ पहुँचे, इन्होंने वहाँ पर बाइक छोड़ी है, पुलिस ने बाइक वहाँ से बरामद की है। उसके बाद इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रेलवे स्टेशन पहुँचे, रेलवे स्टेशन से इन्होंने लोकल ट्रेन पकड़ी है, लोकल ट्रेन से ये कहाँ गए हैं इसके बाद नहीं पता, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि ये लोग मुंबई छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन पुलिस इस बात के लिए भी कंफर्म नहीं है कि वो ट्रेन से गए हैं या सड़क मार्ग से गए हैं, क्योंकि उसके बाद के उनके कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं मिले हैं। इसलिए कई राज्यों की पुलिस अब इन पर नज़र रखे हुए है, क्योंकि बिश्नोई गैंग ज़्यादातर वहाँ पंजाब के क्षेत्र में भी एक्टिव रहती है, तो वहाँ पर भी पुलिस अब नज़र रख रही है और महाराष्ट्र से सटे हुए इलाकों में भी इनको खोजा जा रहा है। तो अभी तक किसी भी जो हमलावर थे, मतलब जिन्होंने अटैक किया उनके घर पर, उसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई पकड़ में नहीं आ पाया पुलिस? नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं आया। अभी फिलहाल ही में तो उनकी पहचान हो पाई है, अब पुलिस उनको ढूंढ रही है। क्या सलमान खान की तरफ से कोई बयान आया इस घटना के बाद? फ़िलहाल जब तक मैं अब तक देख पा रहा हूँ, जो 11 बज रहे हैं आज 15 अप्रैल, तो अब तक फ़िलहाल सलमान का कोई बयान नहीं आया है। इसके अलावा हम ये देखें कि जो रोहित गोदारा है, इसको लेकर हमारे जो साथी हैं रवि सुमन, इन्होंने इसकी पूरी हिस्ट्री शीट निकाली है कि वो कैसे फर्जी पासपोर्ट के जरिए पहले दुबई गया। हम दिखा भी सकते हैं अगर असद चाहे तो, अगर ये दिखा पाएँ ये पूरा अपडेट आप बताइए। ये देखिए कि आप ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो प्रमुख थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, इनकी हत्या में शामिल था। इसके अलावा हम ऊपर चलें तो ये किस तरह से भारत से भागा था। जब एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई की मतलब गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद इससे भी पूछताछ की थी रोहित गोदारा से। हाँ बिल्कुल, देखिए दीप, मैं मतलब आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिका का नाम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अमेरिका में कुछ हुआ, क्योंकि जो शूटर्स थे उनको वर्चुअल नंबर्स से सारी जानकारी दी गई। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्या है ये जो वर्चुअल नंबर्स हैं ये हम इंडिया में बैठ के भी जनरेट कर सकते हैं। ये VoIP कॉलिंग होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नंबर आप किसी भी ऐप्स के जरिए, आपको अमेरिकी या कनाडा के नंबर मिल जाते हैं, आप उनके जरिए कॉल कर सकते हैं। आप जिनको कॉल करेंगे उनको US या कनाडा का नंबर जाता है। तो शायद इसी वजह से इनको अमेरिका से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपने नंबर से कभी कॉल नहीं करते, ये इस तरह के नंबर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यही वजह है कि अमेरिका का इसमें नाम आ रहा है। लेकिन क्योंकि रोहित गोदारा के इशारे पर ये कहा जा रहा है कि भाई शूटर्स जो अरेंज भी उन्होंने ही किए हैं जो इस हमले के लिए, और वहीं से पूरा कनेक्शन है, तार वहीं जुड़े हुए हैं। जी, शूटर्स भी खास तौर पर इसमें चुने गए हैं। ऐसे ही किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। जो जिनकी हिस्ट्री रही है ज़्यादा हीनियस क्राइम वाली रही है, जो उनको ही मतलब इस घटना के लिए चुना गया है। तो ये एक तरह से ये सिंबॉलिक कह सकते हैं इसको कि सलमान खान को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बिश्नोई गैंग जो है अभी भी सलमान खान के पीछे है और उन्होंने अब तक सलमान का पीछा नहीं छोड़ा है। बिल्कुल, ये पूरा अपडेट था जो कि बताया दीप ने कि किस तरीके से अमेरिका में पूरे इस घटना की जो है साजिश रची गई, जो हमें रिपोर्ट के हवाले से पता चला है। उसके अलावा ये भी जानकारी आई कि CCTV उन हमलावरों के सामने आए और वो पहले वहाँ से निकले, अपनी बाइक छोड़ी, फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रेलवे स्टेशन तक गए और फिर वहाँ से शायद उन्होंने मुंबई छोड़ दी है। इसके बाद ये भी जानकारी सामने आई है कि भाई 5 स्टेट की जो पुलिस है वो इस मामले में पूरी मुस्तैदी के साथ छानबीन कर रही है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि इस केस में
रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा है, अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट आएगा वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। सलीम खान का भी इस पे बयान आया था, तो वो भी हमने आपको बताया कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि सलमान खान का भी कोई बयान नहीं आया है। बीते दिन भी ऐसी तस्वीरें बहुत सारी आ रही थी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जो सलमान खान का घर है वहाँ पर तमाम कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे, कई ऐसे सलमान खान के दोस्त थे जो उनके मिलने के लिए पहुंचे, रिश्तेदार थे। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आता है, गिरफ्तारी होती है, पुलिस कोई स्टेटमेंट जारी करती है, वो आपको ललन टॉप पर मिलेगा। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।